वापरी है ऐसी दुखदायक घटना कोई बयान भी नहीं कर सकते, कोई शब्द भी नहीं है साडे। वो मां जिहड़ी कंधां नाल सिर रख के रो रही है, मतलब उस मां दी तुसीं एक सिर्फ फीलिंग ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਈਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਰਾਜ ਮਾਈਕ ਨੀਚੇ ਰੱਖ। ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਧਾਰਾ बढ़ती है और जिहदा भी कसूर है ਇਹਦੇ अंदर उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैम जो सवाल खड़ा हो रहा है पुलिस को लेकर खड़ा हो रहा है, मंगत राम एएसआई थे, वो आधा घंटा बैठ कर गए अंदर, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि सस्पेंड किया गया। 4 मरले के घर में परिवार कह रहा है कि पूरा कर रही। मैं बताती हूँ, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि 4 मरले की कोठी में कैसे हो सकता है कि नहीं पता चला। ये सारे फैक्ट इकट्ठा किए हैं और इसी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, और कमिश्नर साहब से मिलेंगे इसी बात के लिए कि जो भी धारा बनती है, जैसे जैसे इंसिडेंट हो, जैसे आप बता रहे हैं कि अंदर से उनको नहीं पता चला, आधा घंटे बैठे रहे, ये सारे सवाल हम भी उधर ही उनको करेंगे और उसका पूरा हल जो है वो निकाले। परिवार कह रहे थे कि 4 दिन हो गए, पुलिस कमिश्नर भी लेट आए, हुण तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई उन्होंने पुलिस अफसरां दे उपर जिन्होंने कोताही वरती? नहीं, मैं दस देखो ऐसे गल नहीं है कि 4 दिन तो भी एक उसे टाइम ते एक्शन नहीं हो जाता हुंदा, लेकिन पर इन्ना हीनियस क्राइम होवे देन उसको लैदा भी हले तक कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हले भी हुई है, जिन्ना भी जेडे फोरेंसिक वाले से उन्होंने भी हो गया, पोस्टमार्टम होके अगे भी विसरा दा हो गया, वो भी हो गया सारा, जिन्हों सस्पेंड करना सी वो भी हो गया। लेकिन जनता दा सवाल और साडा सवाल भी इक्को ही है कि इस सस्पेंशन इज द ओनली आंसर कि इस तो अगे जाना है, और ये जरा असी जाके खुद भी सवाल उन्होंने करांगे कि सस्पेंशन इज नॉट द आंसर। सर मैम अभी आप आज मिले हो पारिवारिक सदस्य से, क्या मांग उन्होंने रखी है और महिला कमीशन इस पर क्या एक्शन? उन्होंने जो मांग रखी है उन्होंने यही रखा कि इसको जल्दी से जल्दी जो है ये निपटाना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे इसको डालना चाहिए, और उन्होंने ये भी मांग रखी है कि हमारा साथ तब तक दे जब तक ये खत्म नहीं हो जाता केस, कोई हमारा हाथ बीच में ना छोड़ दे। उसके लिए हम दोनों कमीशन ये प्रॉमिस करते हैं कि जब तक इसको आखिरी पड़ाव तक नहीं ले जाएंगे हम इसमें अड़े रहेंगे। चार्जशीट बनने के बाद ही फास्ट ट्रैक पे जाएगा ये, तो बनेगा 4 दिन में सिर्फ जो रिपोर्ट्स आनी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, बाकी रिपोर्ट्स आनी है, वो आ जाने दीजिए, उसके बाद होगा कमीशन। ये दोनों कमीशन किसके लिए बने हैं? प्रोटेक्शन ऑफ एएसआई मंगत सिंह पर कार्रवाई को लेकर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ जी, क्या लगता है उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। ये हम आपको यहाँ खड़े होकर आज बोल रहे हैं कि ये कार्रवाई पूरी होगी, जो होनी चाहिए वो कार्रवाई पूरी होगी। देखो ऐसा है कि समाज का स्तर जिहड़ा इन्ना गिरदा जा रहा है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राइट? ਅਸੀਂ बेटी पढ़ाਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਲੈ ਲਓ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੌਟਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। इस तरह की कुछ ऐसा मैम इज इट एनएफ की सस्पेंशन मंगत राम की सस्पेंशन ही होनी चाहिए या फिर उसके ऊपर एफआईआर भी ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫੈਕਟ मैं अपने सामने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ और मांग करांगे कि उसे कार्रवाई हो। मैम कुछ पता चला कि इस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था पिछला, क्योंकि कहते कि थोड़ा समय हुआ परिवार के साथ साथ हमने सुना है परिवार से, उन्होंने भी यही कहा है कि इसका पिछला रिकॉर्ड भी ठीक नहीं था, कि इसने अपनी बेटी के साथ ही गलत हरकत की है। अब कहाँ तक ये सच्चाई है इसका भी जो पुलिस जरूर वेरिफिकेशन करेगी। मैडम और ये बात है कि ये बंदा एक स्कूल की वैन चला रहा है, कहाँ तक सेफ था, क्या नहीं था, कहाँ पे जो है कमी पेशी रह गई है, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे, उसी के लिए आए। भी जांच होगी बिल्कुल। मैडम परिवार ने जान लगे किसी को
करके जाओगे जान लगे हाँ जी कोई पुलिस ने हिदायत जारी करके बिल्कुल जी बिल्कुल, पहले कमिश्नर साहब के ऑफिस जाइए, मिल के फिर गल करके फिर ਮੈਡਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਾਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾके ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਈਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਐਲੀਗੇਟਸ ਕਿ 4 ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਗਲੀ ਦੀ ਇਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। देखो मैं वो देखा नहीं है वीडियो ते मैं कमेंट नहीं कर सकती, मगर अगर ये गल है ये हुई है, इस तो ज्यादा शर्मनाक गल नहीं हो सकती कोई। ठीक ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? को बड़ी मंदभागी और घिनौनी घटना हुई है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और मैं ये कहूँगा कि जिवें आपां हुण गल कर रहे हैं कि ਇਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੁੰਗ 'ਚ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ सके। उसने 9 दिन का रिमांड लिया है, आपको लगता है पुलिस ठीक तरह से कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करेगी जी। कमीशन आया किस लिए है? कमीशन का काम ही ये है कि उसे मॉनिटर करना है सबको। वी विल मॉनिटर ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ द पुलिस और वो करा जाएगा जी। हर लोग का कहना है कि उसको फांसी हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो पॉक्सो 6 लग गया है, पॉक्सो 6 में कम से कम सजा क्या है? उम्र कैद, ज्यादा से ज्यादा फांसी है। इस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और कोर्ट के ऊपर है, लेकिन जैसे ये जी बताएं। सिर्फ एएसआई मंगत सिंह पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बाकी जो पुलिस है दिन रात लगी रही जहाँ पर ड्यूटी दे रही, सभी को तो गलत नहीं ना कह सकते। देखो ब्लैक शीप्स तो होती हैं हर डिपार्टमेंट में, और उसका अगर कोई गलती करेगा तो उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। सर अगर बात की जाए, सोसाइटी की बात करें, पूरा जो इलाका था, इलाका निवासी थे, उन्होंने एफर्ट किया, तब जाके ये मामला सामने आया। सोसाइटी तो अपना काम कर रहा है, पुलिस विभाग नहीं कर रहा था। मतलब बिल्कुल ठीक, मुझे इनका जवाब हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी तो रही है ना, तभी तो एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। उसके आगे हम देखेंगे कि आगे प्यूनिटिव एक्शन क्या होना चाहिए, तो जो होगा वो लेंगे। नहीं पता होने के बावजूद महिला पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची और जो परिवार ये अगेन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो क्यों नहीं पहुंची, वी विल इन्वेस्टिगेट, हम देखेंगे। अगर कहीं एक्शन की जरूरत पड़ी तो वी विल सर्टेनली टेक इट। थैंक यू सर।